अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल और मैं हूं बीनट सलीम। शो में मेरा साथ देंगे रजा रूमी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तज्जियाकार। इसके अलावा एक खास मेहमान भी आज के शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनका बिल्कुल इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं थोड़ी देर में, लेकिन एक क्विकली मैं आपको आज के शो का राउंड अप दे दूं कि आज के शो में हम क्या बात करने वाले हैं। नए पार्लियामेंटेरियन के हवाले से, क्योंकि नई असेंबली नया आगाज है, उस हवाले से हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक और यंग डायनामिक पार्लियामेंटेरियन से। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कल का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम का चुनाव होने वाला है। वजीर आजम के उम्मीदवार कौन कौन है, इस बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरनली थोड़ी सी रिफ्ट नजर आ रही है। फौजिया कसूरी साहिबा जो है शायद नाराज हैं या क्या अंदर की बात है, ये भी हम जानेंगे रजा रूमी साहब से कि आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इसके अलावा दीगर अहम खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे अपने अलग स्टाइल में, जिसमें रजा रूमी के तड़के भी शामिल होंगे। तो आज के शो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से, जो कि है समन सुल्ताना जाफरी। जी हाँ, समन सुल्ताना जाफरी खवातीन की निशिस्त पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से रुकन कौमी असेंबली है। नई पार्लियामेंट में जहां कई पुराने और तजुर्बाकार सियासतदान मौजूद हैं, वहीं नौजवान, पढ़े लिखे और नए चेहरे भी ईवान इख्तिदार में आए हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक खुशगवार तब्दीली होंगे। समन जाफरी ने कराची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और 9 साल तक अपना FM नेटवर्क रेडियो स्टेशन पर बतौर सीनियर प्रोड्यूसर और रेडियो जर्नलिस्ट उन्होंने काम किया है, जबकि कुछ अरसे के लिए वो जर्मन नशरियाती इदारे से भी वाबस्ता रही हैं और सोशल मीडिया और ब्लॉग लिखने में महारत भी रखती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साइबर कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट ब्लॉग्स एंड फॉरम्स को वो हेड भी करती हैं। तो समन, आई वेलकम यू टू द शो। आई होप कि मैंने आपको जितना भी इंट्रोडक्शन दिया वो ठीक दिया। अगर आप इसमें यकीनी तौर पर कोई ऐड करना चाहते तो बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि समन सुल्ताना जाफरी कौन है। आई वांट यू टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। समन सुल्ताना जाफरी बेसिकली कराची से ताल्लुक रखती है। समन सुल्ताना जाफरी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। समन सुल्ताना जाफरी जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक अदना सी कारकुन है, जिसको क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इतना ऑनर दिया कि आई वाज नॉमिनेटेड एंड आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस एंड देन आई वाज नॉमिनेटेड ऑन द रिजर्व सीट एंड राइट नाउ आई एम हियर एंड आई एम एन एमएनए। अपने तुंदो तेज सवालात की जो पहुंचा रहे हैं वो आप पर कर दें। मैं जरा एक दो आपसे छोटे छोटे सवाल जरा पूछ लूं ताकि ये भी जरा वार्म अप हो जाए और रजा को भी अच्छी तैयारी मिल जाए, अपने टाइम मिल जाए अपने सवालों की तैयारी करने का। आपका पॉलिटिकल जो करियर है, आप उसमें आगे क्या करना चाहती हैं? बिकॉज अभी अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से आप आई हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, फर्स्ट टाइमर हैं आप एज ए पार्लियामेंटेरियन। ऑपोजिशन में आते ही आप बैठ गई हैं, न सिर्फ सिंध में बल्कि वफाकी हुकूमत में भी। तो क्या आप समझती हैं कि आपका जो भी करियर के लिए आपका विजन है, आप उसको आगे ले पाएंगी? देखें, बहुत सारे लोगों के लिए सियासत जो है वो करियर होती है और बहुत सारे लोगों के लिए फैशन होती है। मेरे लिए पैशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि सियासत वाहिद, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोगों की मदद कर सकते हैं और लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। मैं बुनियादी तौर पे बिलीव ये करती हूँ कि हमने जो रोल्स दे दिए हैं ना कि जी मर्दों के सिर्फ ये रोल्स हैं, खवातीन के सिर्फ ये रोल्स हैं, जो हमने स्टेरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए हैं, आई वॉन्ट टू ब्रेक दैम। आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट स्टे इन अ रोल कि जी खातून है तो सिर्फ कुछ सीधा मसाइल हैं जिनको वो पुटअप करेंगी, सीधा बातों पे बात करेंगी। और जैसे कि बड़ा अलमनाक था उस दिन, तकलीफ भी हुई, लेकिन क्या करें, मेरे रिवायत चल पड़ी है कि जो मुझसे पहला सवाल किया गया, जिससे मैं सिर्फ ये सोचती जा रही है कि मैं अंदर क्या जाऊंगी, ओथ लूंगी और यू नो सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई पेरेंट्स वर विद मी। और यही सब मैं सोचती भी जा रही थी। मुझसे पहला सवाल ये पूछा गया आपने कौन सा डिजाइनर पहना हुआ है, एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट हैपनिंग, ये सही नहीं है। मतलब हम जिस ऐवान में जा रहे हैं वो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए मोतबर ऐवान है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे अपने लोगों के मसाइल हल करने। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई हैव बीन नॉमिनेटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट, आई नो दैट बिकॉज आई हैव सफर्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, सो आई नो कि मेरे नुमाइंदों से क्या क्या चीजें वाबस्ता रहती हैं। जिस तरह से बात करिए, कल एलिजे भी आई हुई थी, इकबाल हैदर साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी कुछ इसी किस्म की बात कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बीइंग अ वुमन माई सेल्फ। लेकिन इसमें क्या बुराई है? औरतों का हक नहीं है सजना सवरना? तो नहीं देखिए वो तो कहते हैं ना वजूद तज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ये बिल्कुल सही बात है। बट आप किसी को
सिर्फ उसकी अपीयरेंस पे लेके और उसकी आप कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसी को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। वो जो पैकेजेस थे जो ज्यादातर चले, वो हो सकता है एक ऑडियंस को अपील कर रहे हो, शायद जब भी मेरे ख्याल में जो है वो प्रोडक्शन हुई है उनकी, लेकिन आप डिस्क्रेडिट ना करें लोगों को, उसके अलावा भी बहुत सारे असल में सबन मैं तो ये खुद कल बात उठाई, कल भी उठाई, उससे कबल भी और जगहों पे भी कहा कि ये बहुत ही गलत रिवायत आ गई है। और अगर आपको याद हो कि हिंदुस्तानी मीडिया ने भी ये जो है, ये असल में पता नहीं क्या मसला है कि हमारे यहाँ जो है कुछ सहाफी और चैनल वो समझते हैं इस तरह की बातें होंगी, जूतों की बनने ठन्ने की, तो जो है ना लोग देखेंगे, खुश होंगे। हालांकि ये एक ऐसी चीज कि ये स्टेरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है। ये देखिए औरतों के बारे में ये नहीं, वो शॉपिंग बहुत करती हैं, कपड़ों में बहुत पैसे खर्चती हैं, तो वही सवाल उनसे पूछेंगे। और मैं खुश हुआ ये बात जानकर कि आपने मोतबर ऐवान की बात की, कौमी असेंबली की बात की और मिडिल क्लास की बात की, क्योंकि देखिए जो अभी एक बहुत बड़ा बिनिश, मैं आपसे भी ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक बहुत बड़ा एतराज जो आता है पाकिस्तान की रिजर्व सीट्स पे जो आती हैं खवातीन, वो ये कहा जाता है कि ये तो भाई बड़े घरों से हैं, इलीट से हैं, जागीरदारों की बेटियां या बीवियां हैं या सरमायादारों की बीवियां हैं। तो अब एमक्यूएम ने आप जैसी, अगर आपने खुद कहा कि आप मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक है, प्रोफेशनल भी रही हैं, सहाफी भी रही हैं, और हमें तो ये खुशी है कि सोशल मीडिया पे मैं आपको फॉलो करता रहा हूं, तो वो तो एक बहुत ही उम्दा बात है कि यू नो कि सोशल मीडिया की अब आवाज इतनी पाकिस्तान में बुलंद हो रही है कि अब वो ऐवाने इक़्तिदार तक पहुंच रही है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। मेरे ख्याल से तुंद और तेज जो सवालात हैं मेरे, वो मैं रखूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक लेने वाले रज़ा रूमी ने अपना टीजर देने से पहले ही जो है वो ब्रेक अनाउंस कर दिया। ब्रेक से वापस आते हैं, बिल्डिंग अप द मोमेंट। बिल्कुल, ब्रेक से हम वापस आते हैं। कराची के बारे में खसूसी तौर पर आपसे बात करनी है क्योंकि हमारे मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, हमारा पर्सनली भी कराची से लगा हुआ है। जानना चाहेंगे क्या हो रहा है वहां पर, आखिर कब तक ठीक होगा, और आप जो नए लोग आ रहे हैं कितना चेंज लेकर आएंगे कराची के हालात में। इसी पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कैपिटल स्पेशल जारी है। मेरे साथ रज़ा रूमी भी मौजूद हैं और एमक्यूएम की पार्लियामेंटेरियन समन जाफरी भी मेरे साथ शो पर मौजूद हैं। रज़ा ने सवाल किया था ब्रेक से पहले, हम उसी सवाल का जवाब जानेंगे समन से। जी रज़ा जी, तो समन मैं वो हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास की। अच्छा, अब आ जाते हैं कराची पे। एमक्यूएम पार्टी है मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, और प्रोफेशनल लोग जो हैं, जाहिर बात है अल्ताफ भाई को यही क्रेडिट जाता है सबसे बड़ा कि उन्होंने इस तरह के तबकात को आगे लाया सियासत में, जो कि कभी सियासत में आना उनका बड़ा मुश्किल था। लेकिन मसला क्या, ये एमक्यूएम की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इसका एक इमेज बना हुआ है कराची से बाहर, अब आप आ जाइए पंजाब में, आ जाइए कहीं और चले जाइए, तो एक मखसूस एमक्यूएम का इमेज बन जाता है। जी एमक्यूएम वाले ऐसे हैं, वैसे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है। ये क्या वजह, ये एमक्यूएम का इमेज प्रॉब्लम है या ये बनाया गया है, क्या समझती हैं आप? रज़ा साहब, आई एम श्योर आप इस फील्ड में मुझसे ज्यादा क्रेडिबल हैं और आपकी मुझसे ज्यादा नॉलेज है। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं हो रही मुत्तहदा के साथ। मुत्तहदा के इंसेप्शन से लेके अब तक, जब 90s में हम पढ़ते थे, अखबारात पढ़ते थे या बताया जाता था, तो कराची के अखबारात बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे। बाकी शहरों में जो अखबारात होते थे या जो न्यूज होती थी वो मुख्तलिफ होती थी। अच्छा, मुख्तलिफ जरूरी नहीं कि बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अगर मैंने कोई सवाल किया तो उसको हो सकता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा दिया जाए, क्योंकि आपको पता है ये तमाम चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने इंसेप्शन से जो सबसे बड़ी एक चीज की, उन्होंने स्टेटस को के खिलाफ आवाज उठाई ना। मिडिल क्लास की बात कर दी, एजुकेटेड लोगों की बात कर दी, मॉडर्सी सियासत के खिलाफ बात कर दी। लेकिन ये वो तमाम चीजें होती हैं जो आपको हिलाती है ना, आपकी जो एक चीज चलती चली आ रही होती है। और ये एक दिस इज समथिंग नेचुरल कि जब कोई चेंज आ रहा होता है, कोई नई चीज आ रही होती है, तो लोग उससे थोड़ी देर के लिए घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, और फिर अननोन का फेयर बहुत होता है। मेरे ख्याल में बाकी तमाम शहर उस तरह नोन नहीं है ना, कराची एमक्यूएम को उस तरीके से जानता नहीं है, तो अननोन का फेयर है। दूसरा, बाकायदा स्ट्रेटेजी के तौर पे इस चीज को फैलाया गया है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आई एम श्योर आप मेरी तहरीक के बाकी जितने रहनुमाए वर्कर्स है कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के, उन सबसे मिल चुके हैं। तो ना सीन है हम लोगों के, ना हम लोग बात बात पे लड़ पड़ते हैं। हमारा ब्रॉटअप भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घरों में हुआ है। कि हम लोगों का जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस शो के हवाले से भी, और वैसे भी जब हम मिलते हैं एमक्यूएम के लोगों से, आई थिंक सो कि दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स। स्पीकर और बोलते बड़ा अच्छा है, शेर व शायरी आती है, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं। मगर ये जो देखिए, ये जो गैंग्स की बात की जाती है कराची में कि एक मिनट, मैं आपके सवाल को यहाँ तक काटना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी अपने 4 साढ़े 4 साल कराची में गुजार के आई हूँ। मुझे पहले ये बताएं, कराची का जो है वो मसला क्या है?
हाँ। आखिर इसका मसला क्या है कराची का? अमन और अमान की सूरत हाल इतनी खराब क्यों रहती है? हर वीकेंड पे कोई ना कोई स्ट्राइक, कोई ना कोई टारगेट किलिंग, मसला क्या है कराची का? देखिए बिनेश, आपने खुद इतनी एक बात कही कि कराची का मसला क्या, एक तरफ तो हम कहते हैं कराची मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के मसाइल देखिए और फिर कराची के मसाइल देखिए। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, कराची में मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन चीजें ऐसी होती है ना, देखिए जितने भी दुनिया के बड़े शहर हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होती है, एक तो उनके अपने मसाइल होते हैं, उसमें मगिंग हो गई, कार स्नैचिंग हो गई, ये तमाम चीजें, दिस इज पार्ट ऑफ अ ह्यूज लाइफ। दूसरा एक ह्यूज सिटी कराची का साथ ये है कि कराची में माशाल्लाह हर जगह के लोग मौजूद हैं, हर तबके के लोग मौजूद हैं, एवरी क्लास इज देयर, आपको हर इकोनॉमिक क्लास भी मिल जाएगी वहाँ पे, आपको हर इथनिसिटी भी मिल जाएगी वहाँ पर। और जहां तक की बात रहती है कि लोग जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस बात पे वो करते हैं कि जी आपका शहर है और आप खुद करवा रहे हैं। जब हम एक चीज को ओन करते हैं और ओन करने से लोग फिर उसका गलत मतलब ले लेते हैं। मेरा मतलब है जिस चीज को आप मान देते हैं, मानते हैं कि हमारी चीज है, जैसे मेरा घर है फर्ज करें, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी वो डिसऑर्डरली हो, या मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि उसके अंदर हालात बिगड़ें। लोगों की शायद याददाश्त थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप 2002 से लेकर और 2008 तक का टाइम देख लें तो यही वही कराची था जहां पे इस किस्म का कोई खौफ नहीं था। मैं खुद कराची से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद एक प्रोफेशनल रही हूँ, और मीडिया में तो आपको पता है कि हमारे आने का टाइम होता है और जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि असाइनमेंट्स आपके ऐसे होते हैं। मैं रात को भी ड्राइव कर लेती थी, मगर पिछले कुछ 5 सालों में ऐसी भी चीजें हुई कि जब मुझे अकेले ड्राइव करने से मना भी किया गया। देखिए मोबाइल छूना, गाड़ी छूना, ये मैंने जैसे कहा कि एवरी कॉस्मोपॉलिटन हैज अ डिफरेंट थिंग, ये तो लंदन में भी होता है। लंदन की आप रात को वो चले जाएं तो मगिंग से आपको कहते हैं कि जी बच के रहिएगा, कुछ एरियाज हैं हिंदुस्तान के शहरों में होता है। मगर मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं है, इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। पिछले कुछ चंद सालों में मैंने खुद ये फील की ये चीज। तो देखिए खाली मैंडेट मिल जाना जरूरी नहीं, मैंडेट के साथ इख्तियारात भी मिलने। लेकिन समझ देखिए, आप अवामी नुमाइंदा हैं, अब तो आप एमक्यूएम की नुमाइंदा हैं, हमारे जो है असेंबली में पहुंच गए, इसलिए हम आपसे ये सवाल इसलिए करते हैं, लोगों के सवाल हैं जो कराची से दूर बैठे हुए, वो ये कहते हैं ये कौन से गैंग्स हैं, ये कौन से क्रिमिनल गैंग्स हैं, ये कौन से लोग हैं जो कि कहा जाता है कि कराची में सब पॉलिटिकल पार्टीज ने पाल रखे हैं बिशमूल एमक्यूएम, और अगर ऐसे गैंग्स हैं तो उनका सफाया क्यों नहीं किया जाता? अल्ताफ भाई ने कितना सफाई की है, राबता कमेटी को बदल दिया, वर्कर्स ने शोर मचाया, उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा पार्टी को, तो ये गैंग्स को कब आखिर आप लोग हाथ लगाएंगे? देखिए के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, अल्ताफ भाई की सब बहुत इज्जत करते हैं, आपके जलसों में हर जगह पे एमक्यूएम के हवाले से एक डिसिप्लिन नजर आता है जो कि कोच किया जाता है। बाकी पार्टीज को इस डिसिप्लिन से लड़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं कि अल्ताफ साहब बोलें और लोग उसको ना माने, तो फिर वही वाली बात के गैंग्स क्यों नहीं खत्म हो पाते? देखिए कराची में बड़ा आसानी से, उस दिन भी मेरे भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी उनके चेयरमैन साहब ने एक बयान दिया कि जी पॉलिटिकल जो मिलिटेंट विंग्स हैं वो खत्म कर दिए जाए। दैट्स अ वेरी ओवर सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। फिर वही वाली बात है, कराची के मसाइल बहुत ज्यादा, कराची में सिर्फ ये मसला नहीं, कराची में सेक्टेरियन किलिंग भी होती है, और कराची में ऑनर किलिंग भी अब होने लगी है, और तालिबान भी आ गए। मैं इसमें सच्ची कोशिश नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल आपकी जो बात है, देखिए हमने हमेशा ये बात कही है और हम इस पे डटे भी रहे हैं इस मौके पे कि आप लीजिए एक्शन, पार्टीज को बाला ताक रखे, उनके एफिलिएशन को बाला ताक रखे, आप लीजिए उन अनासर और उन एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन जो कि इन तमाम चीजों में मुलव्वस हैं, और एंड वी आर ऑन बोर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो आप ये कह रही है कि एमक्यूएम जो है वो ऐसे अनासर के खिलाफ खड़ी है, और अल्ताफ भाई का, अगर आपने अल्ताफ भाई का स्टेटमेंट सुना, रिऑर्गेनाइजेशन हुई है हमारी, मैंने बिल्कुल सुना, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ऐसे किसी शख्स की गुंजाइश ही नहीं है हमारी। मैं अल्ताफ भाई की हर तकरीर को गौर से सुनता हूं, क्योंकि उन जैसा स्पीकर हमारे पूरी पॉलिटिकल क्लास में नहीं है। देखिए ना, लोगों को वो मुतहरिक भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और खुल के बात करते हैं, ये उनकी एक बात जरूर है। दूसरा ये है कि क्योंकि वो एक मिडिल क्लास पार्टी के रहनुमा, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके लेवल पे आके आपसे बात करते हैं, आपसे रिलेट करते हैं कि क्या बात करनी चाहिए, किस तरह। थोड़ी देर पहले आपने अपने जवाब में, जब मैं आपसे सवाल पूछी थी, आपने मैंडेट की बात की, उसी बात को मुझे आगे लेके चलना है। कराची वालों ने, कराची की आवाम ने, मैं सिंध की बात नहीं करी, ठीक है, कराची वालों ने हमेशा से मैंडेट आपको दिया। आप चाहे हुकूमत में हो, चाहे आप अपोजिशन में हो, इस दफा भी आप अपोजिशन में इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आप चाहे हुकूमत में होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम अमन लाने में कामयाब नहीं हो सकी। इसकी वजह क्या है? बिनेश, आपने ये कहा कि आपने ये सवाल किया था, तो मैंने उसके जवाब में ये भी कहा था कि सिर्फ मैंडेट ही एक चीज नहीं होती, आपके पास इख्तियारात होने भी जरूरी है। आपके पास अगर इख्तियारात होते हैं तो फिर आप उस हिसाब से काम करते हैं। कौमी असेंबली में पिछली दफा भी हमारा 7% हमारी पूरी एक इन टोटलिटी हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, उसको जहन में रखते हुए से वो 7% ऐवान में अगर आप रखें तो हम जिस फोरम पे आवाज उठा सकते थे हमने आवाज उठाई। अभी भी अगर आप देखें तो पिछले चंद दिनों से, फरवरी से ये शुरू हुआ है,
जिसे मैं प्री रिगिंग कहूंगी, हमारे वर्कर्स को, सपोर्टर्स को उठाया जा रहा है, उनको अबडक्ट किया जा रहा है और उनके बारे में बताया नहीं जा रहा कि वो कहाँ है. एक्स्ट्रा जुडिशियल और कस्टोडियल किलिंग्स हो रही हैं, जिसके खिलाफ हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कल मुजाहिरा भी किया था. एंड वी हैव रिक्वेस्टेड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू टेक अ सो मोटो एक्शन ऑन दैट. Even if someone is involved in some criminal activities, please kindly bring them to the courts. उनके ऊपर ट्रायल कीजिए, उनके साथ फेयर ट्रायल कीजिए. खुदारा 90s में दोबारा कराची को मत धकेलिए, ये मेरी रिक्वेस्ट. अच्छा, तो ये आपने 90s वाली बात की. देखिए, अब हम आगे की तरफ जाते हैं. सारी बात है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कतन कि MQM वाहिद एक रीजन है कराची के अमन अमान का, लेकिन जैसे बिनिश ने कहा, बड़े सही से बात की कि मैंडेट आपको मिलता है, अवाम आपके साथ है और उनकी तवक्कुआत हैं. कराची में रहने वाले जो गरीब लोग हों, मजदूर हों, मिडिल क्लास हों, वो कहते हैं भाई मैं आसानी से घर जाऊं, आसानी से आऊं, मेरा मोबाइल ना छीने, कोई मुझे मारे ना, कोई उठा ना ले. तो अब आप अपोजिशन में भी जा रहे हैं सिंध में, तो क्या ये बेहतर ना होता कि अगर आप हुकूमत में रहकर सिंध में जो वहां पे मजीद इस्तेलाहात होनी है, पुलिस में मसलन, देखिए पुलिस इतनी कम है या है जो सियासी उसको वो कहते हैं तौर पर वो भर्ती हुई है, उसकी कोई सफाई हो, कोई इस तरह के आगे जो है कराची के हालात को तो बेहतर करना. देखिए ना, सबसे बड़ा फायदा स्टेक होल्डर तो खुद MQM है. देखिए, वही वाली बात है कि कराची के अमन का फायदा सिर्फ MQM को या सिर्फ कराची को नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान को होगा. हम तो इसको इस तरीके से लेते हैं, कराची शहर है पाकिस्तान के और अल्लाह कायम रखे पाकिस्तान को, पाइंदाबाद रखे. लेकिन वही वाली बात है कि मैंडेट के साथ इख्तियारात होने जरूरी है. रजा साहब, आप क्यों भूल रहे हैं 2002 से लेकर 2007 तक का टाइम आप क्यों भूल रहे हैं? इंटीरियर मिनिस्ट्री थी हमारे पास, कराची में अमन अमान था, सुकून था, क्योंकि हमारे पास इख्तियारात भी थे ना. मुझे बताइए इख्तियारात में क्या क्या शामिल है? जब अभी ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, आप लोग इसके इत्तेहादी रहे, ठीक है, रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन लगभग आपने तकरीबन 5 साल 4.5 साल आपने उनके साथ पूरा किया. इख्तियारात से आपको क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान कराची की हम बात करें, कराची की क्या पुलिस नाकाम है? क्या वहाँ की फोर्सेस नाकाम है? प्रॉब्लम कहाँ है और आपको किस तरह के इख्तियारात चाहिए? दिनेश, देखिए, इख्तियारात से मुराद ये होती है कि आपको जैसे आपने अभी बात की 4.5 साल जो है, बल्कि कुछ महीने उसमें ही MQM के मुस्तकिल यही रहे. जब कोई इस किस्म की चीज होती थी, जब हम कोई बात आगे पुट फॉरवर्ड करते थे और उसकी कोई सीरियसनेस नहीं शो की जाती थी, तो ऑफकोर्स देखिए, हमें जवाब दे होना है अपने अवाम को, हमें जवाब दे होना है उन्हीं लोगों को जिनका आप जिक्र करिए, जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है. तो अगर हम उनकी बात आगे नहीं कर रख पा रहे, दूसरी चीज ये थी साथ, एक ये थी कि डेमोक्रेसी, बहुत अच्छी बात आई थी, डीरेल नहीं करना चाह रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की, जिस हद तक जा सकते थे उस हद से शायद बढ़कर हमने जो है कोशिश की और हमने कि डेमोक्रेसी डीरेल ना हो. और वापसी का अब इरादा है आपका PPP के साथ? 5 साल तो गुजारे, फिलहाल तो जी ऑपोजिशन में हमने रिक्वेस्ट दे दी है, नेशनल असेंबली में भी, कन्वेंशन में. अगर बल्दियाती इंतखाबात मान जाए PPP, आपका जो देरीना मुतालिबा है कि कराची में, हैदराबाद में लोकल बॉडीज में, फिर भी नहीं जाएंगे? मफरूजों के ऊपर बात करना रजा साहब ठीक रहता नहीं है. कुछ गलवाल हुआ आपसे, लेकिन आप भी माशाल्लाह वो जो कहते हैं बहुत पक्की है इस मामले में. अच्छा, लेकिन देखें, हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं कि अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, फर्ज कीजिए, क्या शराइत रखी हैं आपने PPP के सामने कि दोबारा आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ जाएंगे? रजा साहब, देखें, हमने अभी तक कोई शराइत नहीं रखी है. अभी तक हमारी इस बारे में ना कोई बातचीत हुई है ना कुछ. अभी हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है, हमने अपनी वो दी है कि हमें प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली दोनों में अपोजिशन बेंचेस. और मियां साहब, नवाज शरीफ साहब, क्या आपकी शक्ति? क्योंकि देखिए ना, कल तो आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत मुस्तहसन फैसला है, क्योंकि मियां साहब एक अच्छी अक्सरियत के साथ आए हैं. सब पार्टियों को एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अगर मियां साहब क्या चीजें आपकी मान लेंगे तो आप मरकज में शामिल हो जाएंगे इनके साथ? रजा साहब, हमने कल जो उनकी सपोर्ट का ऐलान किया, हमने गैर मशरूत तौर पे उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है. हमने कोई शराइत नहीं आगे अगर गवर्नमेंट में, क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि सच पूछे ना समन. अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, सॉरी टू कट यू, सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन एक बहुत जोर से एक सवाल है बिल्कुल, तो उसको मैं रोक नहीं सकती. आपको लगता है कि MQM जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उस तरह से बैठ पाएगी? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो चुके हैं और कल जो है वो फैसला आने वाला है, इसके बारे में भी हमको आगे चल के बात करनी है, उनमें और सदर जरदारी साहब में जमीन आसमान का फर्क है. पेशेंस लेवल में भी, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिसीजन मेकिंग में भी. सो यू थिंक कि MQM कैन स्टिक टुगेदर और कैन ऑन एनी लेवल
चाहे वो सूबे के लेवल पे हो, चाहे वो वफाक के लेवल पे हो? जी, अभी तो हमने साथ बैठने की कोई बात ही नहीं की। आपका सवाल थोड़ा पहले हो गया मेरे ख्याल में, लेकिन हमने कोई बैठने की बात नहीं की। हम उनके साथ देखें, वी वांट टू हैव वर्किंग रिलेशनशिप्स विद एवरी पार्टी। आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव, माई पार्टी ऑल्सो बिलीव कि अगर आपको पाकिस्तान के लिए काम करना है तो यू विल हैव टू वर्क विद एवरीवन। देखिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और होते हैं और होने चाहिए। आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मिलता है, आपको चॉइसेस मिलती हैं, अवाम को चॉइसेस मिलती हैं, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के जानी दुश्मन हो जाते हैं या आप जो है लोगों के लिए, अवाम के लिए मिलकर काम नहीं कर सकते। हम ऑपोजिशन में रहते हुए अपना किरदार निभाने की पूरी कोशिश। चलिए, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आप ऑपोजिशन में रहें और उसके अगर आप अवामी मसाइल उठा सकते हैं, लेकिन देखें सच्ची बात यह है कि कराची जो है ना, एमक्यूएम के बगैर कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो। तो इसलिए देखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कराची जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, सिर्फ सिंध की बात नहीं है या एमक्यूएम के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए इसकी अहमियत है। मगर उस अहमियत पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना है। आप यही रुके, आपने आई एम श्योर कि इनका सवाल जो है वो नोटिस कर लिया होगा। इनके सवाल का हम जवाब हासिल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। स्पेशल जारी है और बिल्कुल रजा रूमी भी मेरे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम की पार्लियामेंटेरियन समन जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको मिलवाते हैं समन जाफरी साहिबा से, एमक्यूएम की जो पार्लियामेंटेरियन है, यंग पार्लियामेंटेरियन है, फर्स्ट टाइम ऑफ पार्लियामेंटेरियन है। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के हवाले से और उनके गोल्स के हवाले से और किस तरह से एमक्यूएम आगे बढ़ने वाली है। तो रजा, आपने सवाल किया था। मैं कह रहा था, खुदारा कराची को संभालने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए आप लोग किसी एक साइड पर आ जाए हुकूमत में, यहाँ तो सिंध में आ जाए या मरकज में आ जाए, ताकि ऑपोजिशन में रहे, तो फिर तो जुलूस जलसा और जो है वो एक जो कॉन्फ्रंटेशन का जो है ना वो खदशा रहेगा, ये कह रहा हूँ। अच्छा, मीडिया ना इस तरह खुश होता है ना उस तरह खुश होता है। जब सियासत, जब ट्रेजरी बेंचेस पे थे तो जब ये था कि जी आप अपोजिशन में नहीं आते हैं, अब अपोजिशन में आ गए हैं तो ये है। बहरहाल अपने अपने विशेष होते हैं सबके, तमाम विशेष पूरे नहीं होते, लेकिन चाहे अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं शहर के, उनके साथ मिलकर चलें, काम करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान सिर्फ शहर का होता है। अच्छा, अब ये हमारा सेगमेंट बड़ा कम टाइम रह गया है। मैं ये जो इलेक्शंस में इतना शोर होगा हुआ, एनए 250 खुसूसन, और फिर धरना हुआ, पीटीआई ने इल्जामात लगाए धांधली के एमक्यूएम के ऊपर, आप लोगों ने भी काउंटर इल्जामात लगाए, फिर एक उनका धरना हुआ 3 तलवार पर, अल्ताफ भाई की सख्त तकरीर आ गई, फिर पीटीआई ने शोर मचाया, उन्होंने भी धरना दे दिया, फिर वो एक फजा बन गई। और अब एक तासुर ये भी बना है, मैं आपको समझ ये कहना चाहता हूं कि लोगों का ये कहना है कि पीटीआई ने एमक्यूएम को कुछ नर्वस कर दिया है। क्या ये सही है इंप्रेशन? अच्छा, 3-4 सवाल आते थे। एक तो एनए 250, मजे की बात है, 11 तारीख को जैसे कि इलेक्शन हो रहा था तो मैं आई वाज इन द फील्ड एंड जब टीवी देखने का मौका लग रहा था तो ये लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान में सिवाय कराची के कहीं इलेक्शन नहीं हो रहे, कराची में सिवाय डिफेंस के कहीं इलेक्शन नहीं हो रहे, डिफेंस में भी फेज 4 और फेज 7 में इलेक्शन हो रहे, इसके अलावा तो कहीं इलेक्शन हुए ही नहीं है पूरे शहर में। रजाब, आई वाज इन द फील्ड एंड देवर माई वोटर्स, एमक्यूएम्स वोटर्स हु सफर्ड एज वेल, सिर्फ पीटीआई के वोटर्स नहीं थे। देखिए, मेरे ख्याल में मसला ये हुआ, और ये चलें कोई बात नहीं, नई नई जब सियासत होती है सब लर्न करते ही हैं, ईसीपी की मिसमैनेजमेंट को एमक्यूएम के सर पे रख दिया गया, विच इज वेरी रॉन्ग। देखिए, बैलेट बॉक्सेस लाना ना मेरा काम था, ना पीटीआई का काम था, ना पीपल्स पार्टी का काम था। बैलेट बॉक्सेस जगहों पे पहुंचाना काम जो था वो रिटर्निंग ऑफिसर्स का था, वो ईसीपी का काम था। तो थोड़ी सी मिस कम्युनिकेशन और वो वहां पे हो गया। उसके बाद ऐसी बात है, एक नया खून होता है, नया वलवला होता है, नया जोश होता है, तो पीपल जस्ट गॉट कैरिड अवे। बात आपने की 3 तलवार की, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। तकरीर हुई, बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत उसके ऊपर, मेरे कायद के ऊपर ऐसी ऐसी कतगन लगाई गई, ऐसी ऐसी बातें की गई। यू आर ऑन सोशल मीडिया, आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेंशन सोशल मीडिया। रजा साहब, जिस किस्म की गुफ्तगू वहां की गई, ये देखते भालते कि किसके साथ गुफ्तगू की जा रही है, वो इस कदर होपलेस थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए डर लगने लगा कि हमारी यूथ किस तरफ जा रहे हैं, हमारी यंगस्टर्स किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, वी नीड टू अग्री टू डिसअग्री। बिल्कुल, मैं ये तो मैं इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल, आपकी बात कुछ और हो सकती है, मेरी बात कुछ और हो सकती है। दूसरी बात तहजीब का दामन नहीं छूटना, कभी भी नहीं छोड़ना। दूसरी बात है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जो तकरीर थी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बार बार जो है उसके ऊपर बात की गई। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि बाकायदा स्ट्रेटेजी के साथ जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था। सर, आई हैव द न्यूज पेपर्स नेक्स्ट डे के, कराची के भी हैं, लाहौर के भी हैं। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड, उसके सामने से क्वेश्चन मार्क हटा के तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया गया था। दिस इज व्हाट हैपेंड रॉन्ग, दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग। देखिए, एक वैसी फिजा ऐसी बनी हुई है, क्योंकि धांधली की जहां तक बात है, देखिए धांधली हर जगह हुई है,
लेकिन आपने धांधली जो है वो केपीके की भी आपने भुला दी क्योंकि वहां आप जीत रहे हैं। आपने पंजाब की धांधली को भी इतनी, आपने सिर्फ कराची को भी यानी 250 सिर्फ, मतलब जहां मैं जीत रही हूँ। सबकी सीट थी ना, देखें सर जी हमारी सीट थी, हमारी सीट थी। आपने री इलेक्शन में देख लिया क्या हुआ है, द सीट वॉज आवर्स। बट खैर ये सब माजी की बातें, हो गया, लर्निंग प्रोसेस था, आई एम श्योर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनमें थोड़ी सी भी पाकिस्तान, जो भी थोड़ी सी भी, देखिए पेट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त बस में जोश जज्बे में चिल्लाती चीखती रहूं। आई हैव टू टेक स्टेप्स जो कि मेरे मुल्क के लिए, मेरे शहर के लिए सही हो। तो ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, वी नीड टू रियलाइज द मिस्टेक्स एंड नाउ आई थिंक एक चीज हो चुकी है, अब सब सेटल हो गए, नई हुकूमत माशाल्लाह, कल वजीर आजम साहब जो हैं वो मुंतखब होने जा रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज द सेकेंड टर्म जिसमें डेमोक्रेसी जो स्ट्रेंथन हो रही है, ट्रांजिशन बहुत अच्छी आई, वी शुड लुक फॉरवर्ड। बिल्कुल। अच्छा समन, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि MQM जो इतने सालों में काम हुकूमत में रहकर शायद जो भी काम होंगे, जो भी आप लोगों ने एक लिस्ट बनाई होगी कि ये आपको काम करने हैं, वो आप हुकूमत में रह करके या अलायंस में रह करके जो काम आप नहीं कर पाए, क्या अब ऑपोजिशन में रहकर MQM वो काम कर पाएगी? देखें वही वाली बात है कि दिनेश, हमारी कोशिश हर लिहाज से ये होगी कि जो मसाइल हैं कराची के वो उठाए जाए फोरम पे, और ऑपोजिशन में बैठ के मुझे लगता है कि इस वक्त हम ज्यादा मस्बत और देखें, ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो बात की मैंने उसका अगेंस्ट ही जाना है। देखिए मैं तो समन आपसे ये कहूंगा, आप चाहे ऑपोजिशन में आए, हुकूमत में रहें, ये आपका स्वाबदीद है, मगर पाकिस्तान के अवाम को, कराची के अवाम को आपसे यही तवक्को है और बड़ी तवक्कुआत है कि अब खुदा करे कि कराची में अमन अमान वापस आए। ये टारगेट किलिंग का जो ये धंधा जो चला हुआ है, जो भी ग्रुप कर रहे हैं, जो भी इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनका सफाया किया जाए, उनके खिलाफ एक महाज बनाए, सियासी महाज बना जाए। अगर तालिबान है तो उनका मुकाबला डट के किया जाए। बिल्कुल रजा साहब, देखें वही वाली बात है, आपको पता है कि 3 ही पार्टीज थी जिनको इलेक्शन के दौरान बाकायदा थ्रेड्स भी मिली, वो थ्रेड्स जो है एग्जीक्यूट भी हुई, हुई आपके एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग शहीद हुए, वी वर द बोल्डेस्ट वॉइस, हमने काफी उसमें हमें नुकसान भी काफी हुआ, लेकिन हमने आवाज उठाई, इंशाल्लाह हम उठाते रहेंगे। दूसरी बात ये, इस वक्त जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया, कराची में कस्टोडियल किलिंग्स हो रही हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। सो आई थिंक इन तमाम चीजों को रुकना चाहिए अब, और एक नई गवर्नमेंट आ गई है, लेट्स होप फॉर द बेटर एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, व्हाट्स योर प्लान, हाउ यू आर गोइंग टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स? विच थिंग्स? ये जिसका आपने जिक्र किया, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करना, टारगेट किलिंग को रोकना, या एटलीस्ट मतलब इनिशियली तो आप यही करेंगे ना कि इसको एटलीस्ट कम तो करें, हाफ तो करें। देखिए सबसे पहले तो हम ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल और जो कस्टोडियल किलिंग्स हो रहे हैं उसके लिए तो हम जो कर सकते हैं हम वो यही कर सकते हैं। हमारी बार बार राब्ता कमेटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और हम ये कह रहे हैं कि खुदारा आप लोगों का बताएं तो, ये जो एक तजब्जुब होता है ना कि नहीं है लोग हमारे पास, आप बताइए तो, और अगर खुदा ना खास्ता वो किसी चीज में मुलव्वस हैं भी तो बराए मेहरबानी उनको जजेस के सामने लाइए, उनको अदालतों में लाइए, एग्जैक्टली। आप ये तो नहीं ना कि आप जो है बस खुद ही। अच्छा, आखिरी 10 सेकेंड अभी नहीं, चूंकि हमारी ब्रेक भी आने वाली है। समन, आपका पर्सनल प्लान क्या है? कौमी असेंबली में आकर कौन से ऐसे एरियाज हैं लेजिस्लेशन के या पॉलिसी के जो आप उठाएंगी? ये नाज़रीन को पता लगे ना। इनिशियली भी जैसे ये कहा था कि मेरा जो पर्सनल एक पैशन है और जो मेरा एक कोशिश ये रहेगी, जिसे कहते हैं ना हम प्लान करते हैं लेकिन अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं, बट यही है कि जो एक टैबूज हैं और जो स्टेरियोटाइप्स हैं कि जो खवातीन ये पॉलिटिक्स कर सकती हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, उनको तोड़ना है सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम इन तमाम चीजों को, इन बैरियर्स को नहीं तोड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फैशन पे कोई कानून साजी नहीं होगी। चलिए इसी लाइटर नोट पर हम समन का शुक्रिया